जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की वैकेंसीज आ चुकी हैं और 15 अप्रैल से आपके एसआई और कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप होने शुरू हो रहे हैं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं कि कैसे करें जीके जीएस की तैयारी। जीके जीएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से हम समझने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 120 टोटल क्वेश्चन आते हैं और इस 120 में से 50 क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स के वो आपके जीके जीएस के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि भैया रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैकेंसीज जो है वो कितनी है, कैसे है, क्या है। ठीक है, तो ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ये आपकी नोटिफिकेशन है। इसमें सीधे सीधे बोल रखा है कि भैया इसमें पोस्ट के जो नेम है, यानी नेम पोस्ट क्या क्या है भैया, कौन कौन सी पोस्टों पर वैकेंसी आई है। तो ये तो नेम ऑफ पोस्ट है। आपके सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की वैकेंसी भी है और यहाँ पे कांस्टेबल की भी वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों की यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी हैं। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन जो फिलअप करने की डेट है वो क्या है, तो आप देखोगे सर 15 अप्रैल 2024 है। और क्लोजिंग डेट क्या है, तो मेरे दोस्त याद रखेंगे सर 14 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है। यानी 15 से शुरू हो रहे हैं। स्टार्ट डेट जो है वो क्या है भैया, शुरू हो रहे हैं। और जो जो क्लोज डेट है इसकी, यानी फॉर्म भरने बंद हो जाएंगे, जो लास्ट डेट है इसकी वो 14 तारीख है। ठीक है, तो याद रखेंगे इतनी बातें। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें नंबर ऑफ द पोस्ट। देखो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का है और पे लेवल एज पर 7th सीपीसी क्या है भैया, 6 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी अगर आपसे बात करें, क्योंकि बहुत बच्चों के पर्सनल मैसेज आ रहे थे भैया और क्लासों में भी बच्चे पूछते हैं कि सर ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं या एसआई का फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन चीजों पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर इंस्पेक्टर की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की बात करेंगे, तो इसमें सीधे सीधे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो चाहे किसी भी माध्यम से किसी भी स्ट्रीम पे आपने कर रखा हो। ठीक है, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप बीए हो, चाहे बीसीए हो, मतलब कहने का यह है ग्रेजुएशन होना आपके पास जरूरी है बस। फिर भैया इनिशियल पे देखेंगे कितने, यानी भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्या गुरुजी, सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी। तो सैलरी कितनी है, इनिशियल पे है ये। इनिशियल मतलब प्रारंभिक जो आपको पे होगा वो 35,400 भैया एसआई के लिए। किसके, एसआई के। तो खुश हो जाओ भाई साहब, पहली सैलरी और बेसिक सैलरी है ये। तो कितनी, 35,400। ओके, अब आगे देखेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का चाहिए और एज एज ऑन, यानी बहुत बच्चों के कमेंट्स हैं, बहुत बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि सर जी एज कितनी लेगी, एज कितनी ली जाएगी। तो सब इंस्पेक्टर की अगर बात करते हैं तो 25 से 28 वर्ष जो है इसमें एज है। और ये एज कब से काउंट होगी, तो याद रखेंगे सर जी ये 1 जुलाई 2024 से काउंट होने वाली है। 1 जुलाई से काउंट होगी, 1 जुलाई से, याद रखेंगे। अपनी अपनी एज काउंट कर लेना भाई साहब। जिसकी 20 और 28 के बीच में एज बैठ रही है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन काउंट कब से करनी है, 1 जुलाई 2024 से। वैकेंसीज कितनी है, तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है आपके पास 452। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल की अगर बात करते हैं तो कांस्टेबल में जो पे लेवल है वो भैया तीसरा है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, तो 10th पास और इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी सीधे सीधे बात है कि आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है कांस्टेबल के लिए। इंटर भी नहीं, यानी 12th नहीं, सिर्फ 10th पास आपके पास होना चाहिए। फिर है इनिशियल पे कितना गुरुजी, तो भैया इसका 21,700 इनिशियल पे है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड इसका भी B1 है, यानी मेडिकल जो है वो सेम है दोनों का, सब इंस्पेक्टर का भी और कांस्टेबल का भी। इसकी एज कितनी है, तो इसकी 18 से 28 है ना। और इसकी भी जो डेट काउंट होगी वो 1 जुलाई से ही मेरे दोस्त डेट काउंट होगी इसकी भी। वैकेंसीज इसमें ज्यादा है, 4,208 वैकेंसीज है। और इसी प्रकार इन दोनों को मिलाकर के जो टोटल वैकेंसीज है वो 4,660 वैकेंसीज है।
अब बात करते हैं गुरुजी, ये तो वैकेंसीज हो गई और हमें पता चल गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, ये भी हमें पता चल गया, और इनिशियल पे यानी हमारी सैलरी कितनी रहने वाली है अगर हम सक्सेस हो जाएंगे इसमें। अगर हमने यहाँ पे एक सीट पा ली तो कितनी सैलरी मिलेगी, तो ये भी क्लियर हो गया। मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने बता दिया। एज कैसे और कहां से काउंट होगी, तो 1 जुलाई 2024 से एज काउंट होगी, और वैकेंसीज कितनी है ये भी बात कर ली। अब मुद्दे की बात करते हैं, गुरुजी इसका सिलेबस तो बताओ। अगर हमें यहां पे वर्दी चाहिए तो पढ़ना क्या पड़ेगा, तो वो भी देखो, वो भी मैं लेके आया हूं आपके सामने सारी की सारी चीजें। गुरुजी पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो देखो यहां पे क्या आरपीएफ एसआई की बात कर दे अगर, तो एसआई और कांस्टेबल हालांकि सेम है लगभग, है ना, बस थोड़ा सा एग्जाम लेवल में डिफरेंस आ सकता है 19-20 का, बाकी सारी की सारी चीजें क्या है, दोनों में सिमिलर है ना। तो यहां पे देखोगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम पैटर्न रहेगा भैया, एक्सपेक्टेड नहीं है वैसे ये, फिर भी मैंने लिख दिया, लेकिन क्योंकि जो लास्ट पेपर हुआ था ना कांस्टेबल और एसआई का आरपीएफ में, वो ऑनलाइन मोड था, यानी वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी था, तो इसीलिए मैंने भैया फिर भी लिख दिया, लेकिन होगा ये ऑनलाइन ही निश्चित तौर पे, 100% ऑनलाइन रहेगा। फिर क्या है इसमें, देखो आपके सामने आपको क्या क्या चीजें हैं मैंने हाईलाइट करके लिख दिया, जो आपके मतलब की चीजें यहां पे लिखी हुई है। ये जो इतनी सारी इंग्लिश लिखी हुई है ना, तो इनमें आपके काम की जो चीज है मैंने फिर भी वो हाईलाइट कर दी, बोला बच्चों को समझ में आ जाए। हाईलाइट ये है क्या, देखो एक तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ठीक हो गई, टोटल ऑफ 120 मार्क्स, यानी टोटल कितने मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का होगा। समय कितना मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेंगी आपको, 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा मिलेगा। और नेगेटिव भी होती गुरुजी इसमें, बिल्कुल नेगेटिव भी होती है, कितनी, 1/3 की नेगेटिव भी होती है। 1/3 मतलब कहने का यह है, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके एक सही वाला जो क्वेश्चन है भैया उस पर नेगेटिव कटेगी, वो भी कट जाएगा। अब देखेंगे गुरुजी कितने कितने क्वेश्चन और कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, तो ये आपके सामने है भैया। जनरल अवेयरनेस सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है इसमें, वो जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कितने आते हैं जी, 50 आते। कितने नंबर के आते हैं, 50, यानी एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का होगा। ओके, फिर अर्थमेटिक आ जाता है इसमें, अर्थमेटिक मतलब आप कह सकते हो मैथमेटिक्स इसमें आ जाएगा भैया। मैथ्स में 35 क्वेश्चंस आएंगे, 35 क्वेश्चन, और 35 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। फिर आ जाती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग आ जाएगी। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के। समय मैंने बता दिया आपको, 90 मिनट आपको मिलेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं अपने विषय की। मैं आपको गारंटी दूंगा, और भाई साहब 50 क्वेश्चन में से जीके में लगभग 45 प्लस क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो उसकी गारंटी मैं आपको दिला सकता हूं, दे सकता हूं 45 प्लस की। अब क्या हमारी रणनीति रहने वाली है, सबसे पहले देख लेते हैं गुरुजी जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना होता। चलो ये तो हमने देख लिया कि जनरल अवेयरनेस आएगी, अर्थमेटिक आएगी और रीजनिंग आएगी। इसमें हम अर्थमेटिक को भी देख लेंगे क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, और आपका रीजनिंग को भी देख लेंगे, इसका भी लिमिटेड सिलेबस है। लेकिन सर जी जीके का तो बहुत बड़ा क्या अपार है, ये तो समुद्र है एक, तो भैया इसके भी बारे में हम बात कर लेंगे। देखो क्या रहेगा, ये बात कर लेते हैं भैया आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके जीएस के सिलेबस की क्या रहने वाला। देखो पहले ध्यान से देख लो क्या क्या टॉपिक है और किन किन टॉपिक से हमसे सवाल पूछे जाते हैं इस पेपर में। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के इतिहास से सवाल पूछे जाएंगे, लगभग 4 से 5 सवाल मान के चलो, ज्यादा भी हो सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर, ये दोनों का दोनों एक साथ ले लेना इसको, दोनों को, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर से भी मेरे दोस्त 5 से 6 सवाल बनते हैं, और ये पोर्शन आपका स्टैटिक में काउंट होता है वैसे, लेकिन मान के चलना 4 से 5 क्वेश्चन, 1-2 तो मंदिर से आ जाता है ना, 1-2 लोक नृत्य से, 1-2 शास्त्र नृत्य से, 1-2 जनजाति से, ये सारे के सारे सवाल यहां से बनते हैं। फिर बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत का भूगोल, तो भैया यहां से भी सवाल बनते हैं। इकोनॉमिक्स से
इकोनॉमिक्स से भी 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वो करंट से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, पॉलिटी भैया इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से अच्छे सवाल पूछे जाएंगे, याद रखना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भैया, संविधान से भी आर्टिकल वगैरह पूछ लेता, संशोधन वगैरह पूछ लेता। स्पोर्ट्स भी भैया इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से भी सवाल पूछे जाते हैं। और रही बात जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से यहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे गुरुजी, अब ये बताओ इनमें से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखो मेरा दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये जो सारे के सारे जीके जीएस के टॉपिक हैं, तो इन सब, क्योंकि आप जानते हो कि हम क्या करा रहे हैं आपको, जो रेलवे एसआई और कांस्टेबल है इनके पीवाईक्यू भी करा रहे हैं। तो हम पूरा का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, और मैं भी पूरा एनालिसिस कर चुका हूं कि किस टॉपिक से किस तरीके का और कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो अब हमारी आगे की जो रणनीति रहेगी वो यही रहेगी कि बिल्कुल जो एग्जामिनर का माइंडसेट है, तो उसी माइंडसेट के साथ में हम अपनी प्रिपरेशन को करें, अपनी तैयारी को करें। तो क्या तैयारी रहने वाली है, तो मैं आपको भैया इसमें जीके जीएस में पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर 8 बजे से। और कब से सर, 26 तारीख से डेली हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं भैया। और उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री को हम शुरू कर रहे हैं। और भाई साहब इतनी गारंटी है कि जो हम पढ़ेंगे क्या, इसमें सिर्फ वही पढ़ेंगे जो कांस्टेबल और एसआई के हिसाब का होगा, आरपीएफ के। ठीक है, अब मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो भारत के सारे पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं भाई। क्योंकि गुरुजी आरपीएफ में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, उनका लेवल अलग होता, एसएससी जो पूछता है उसका लेवल अलग होता है, और बाकी के जो और डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनका जो मतलब पूछे जाने का लेवल होता ना, वो अलग होता। तो हम बिल्कुल फोकस होकर पढ़ेंगे आरपीएफ के लिए ही। ठीक है, सिर्फ वो पढ़ेंगे जो आरपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है भाई, ओके। तो मेरे साथ भाई साहब जुड़ना ना भूले, जीके जीएस की गारंटी मेरी है। आप सभी जानते हैं सर 50 क्वेश्चंस आते, इसमें तो बिल्कुल आते 50 क्वेश्चंस। और इन 50 क्वेश्चंस में से आप आराम से अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो 45 प्लस स्कोर आपका मैं करवाऊंगा, डंके की चोट पे करवाऊंगा, अगर आप जुड़े रहोगे तो। बस शर्त यही है कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक साथ जुड़े रहना है। और भाई साहब मेहनत मैं करूंगा, तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, और सोमवार से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक बार उसका भी नजरिया देख लो। हम मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं सोमवार से। मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं भैया सोमवार से। किसको करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं, और सोमवार से शुरू करेंगे इसको। ठीक है, और सोमवार नहीं, 26 मार्च से। ठीक है भैया, 26 मार्च से शुरू करने वाले हैं, 26 मार्च से, है ना, ओके। और 26 मार्च में हम क्या पढ़ेंगे, यूरोपियनों का आगमन। मॉडर्न हिस्ट्री में हम यूरोपियनों के आगमन को पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से यूरोपियन आए, पहले कौन आए। जैसा आप सभी जानते हैं भैया, यूरोपियनों के आगमन में तो सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, अब ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन सी थी भैया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। ये सारे के सारे जो यूरोपियन आए, ये भारत में आकर के इन्होंने व्यापार किए, अपनी अपनी कंपनी स्टैब्लिश की। तो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल थ्योरी बेस्ड पढ़ने वाले हैं, है ना। और क्या रहेगा इसमें, देखो टॉपिक वाइज तो पढ़ेंगे, और हम इसमें क्या करने वाले हैं भैया, टॉपिक पढ़ने के साथ साथ बाद में इनके क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यू भी करेंगे। जो टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो उसके सारे के सारे एमसीक्यू उसके जस्ट बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद फिर से एमसीक्यू। तो ये हमारी रणनीति रहने वाली है जीके को लेकर के। अब आपको ये बताना है कि क्या आप 26 मार्च से हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो, बताओ। सिलेक्शन लेने की जिद आपके अंदर है या नहीं है, वो आग आपके अंदर है या नहीं है, वो पागलपन आपके अंदर है या नहीं है। ठीक है भाई, ओके। तो जुड़ना ना भूले भाई साहब, 26 मार्च को ये रणनीति मैं आपको बता चुका हूं, क्या हमारी जीके जीएस में बढ़िया स्कोर की रणनीति रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं और जबरदस्त तरीके से मिलते हैं। कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि क्या आप रेडी हो या नहीं हो। ओके, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।